आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। तिवारी परिवार की तरफ से नेता, समाज सेवक, संत महात्मा का हुआ सम्मान। लाखों गणेश भक्तों को बांटा गया वड़ा पाव। मलाड पश्चिम मीट चौकी के पास भगवान गणेश जी के विसर्जन के दिन 33 वर्षों से लगातार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तिवारी परिवार की तरफ से वरिष्ठ नेताओं, समाज सेवकों, संत महात्माओं, पत्रकारों का स्वागत सम्मान किया गया। इस शुभ अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित मुंबई के पूर्व उप महापौर अरुणदेव जी, महाराष्ट्र प्रदेश के भाजपा के जनरल सेक्रेटरी आरयू सिंह, पूर्व नगर सेवक विनोद शेलार, नगर सेवक कमलेश यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार दीनानाथ तिवारी, प्रवीण राजगुरु के अलावा कई गणमान्य लोगों का स्वागत सम्मान तिवारी परिवार के प्रमुख पदाधिकारी बद्री विशाल तिवारी, राम कुमार पाल, राजेश पाल, राजेंद्र पाल इत्यादि लोगों को कर कमलों द्वारा शाल, श्रीफल, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया गया। इस शुभ अवसर पर लाखों गणेश भगवान के भक्तों को मुफ्त में बड़ा पाव वितरण करते हुए भगवान गणेश और मंडल के लोगों का स्वागत सम्मान तिवारी परिवार के द्वारा किया गया। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भगवान गणेश जी के विसर्जन पर तिवारी परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा। तिवारी आज जो गणेश जी का विसर्जन है, तिवारी परिवार की तरफ से जनता को मुफ्त वड़ा पाव बांटा जा रहा है। कितने सालों के बाद सेवा की गणपति बप्पा मोरया विसर्जन के समय हमारे राजा तिवारी के जन्म से ये शुरू हुआ है, 33 वर्ष है और ये हमारे प्रतिष्ठा भाई और हम तिवारी परिवार हमारा संगठन है, उसके साथ हम लोग आराम मनाते रहते हैं और आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी परिवार तहे दिल से आपका आभारी है। राम भाई, दो बरस का कोरोना काल में गणपतोत्सव का कार्यक्रम ठप था, अब क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या गणपति बप्पा से आप मांग करते हैं कि किस तरह से मुंबई में लोग इस बार जो उत्साह के साथ मना रहे हैं, अगले वर्ष इससे बढ़ के मनाए, इससे क्या मांग करते हैं आप गणपति बप्पा से? मैं तो अभी कहूँगा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, संभल के चलिए। और कोरोना काल में जो हमारा सेवा बंद नहीं था, इसका गवाह मेट्रो दिनांक ने सबके घर घर मेट्रो दिनांक ने पहुँचाया है आकर, चाहे पत्रकार हो चाहे पंडित। ये 33 वर्ष से जो ये आपने तिवारी परिवार से कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें किसका किसका बड़ा बड़ा योगदान है, कौन मार्गदर्शक है, कैसे आप इसके बारे में आपने सोचा है? बद्री विशाल तिवारी जो बगल में खड़े हैं, इनके आशीर्वाद से हम लोग बड़े से बड़ा काम कर ले जाते हैं। वैष्णो देवी यात्रा है या हमारे परिवार में किसी का शादी ब्याह है, कुछ है, तन मन धन से हम लोग खड़े होते हैं और बड़े से बड़ा काम चुटकी में हो जाता है। ये माता जी का आशीर्वाद है। बद्री विशाल तिवारी जी, ये जो कार्यक्रम चल रहा है आप 33 वर्ष से लगातार, ये कब शुरुआत हुआ, इसका क्या प्रेरणादायक कौन है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्रेरणा सब लोग इकट्ठा हुए हैं, जो लोग हमारे प्रति सब लोग प्रेम दिखाते हैं, उन्हीं की वजह से ये सब चालू हुआ है। इसके माध्यम से कोई ऐसा कोई फिलहाल में वो नहीं है कि कोई वजह होगी, ये इन लोग की वजह से, राम भाई जैसे हुए सब हमारे जो प्रियजन हैं उनकी वजह से बस ऐसा पूरा करना चाहिए। बस ये आपका निरंतर ये जो कार्यक्रम है, अभी क्या कई वर्षों तक कितना कोई उद्देश्य है, कितने वर्षों तक ही कार्यक्रम चलेगा? नहीं बता पाऊँगा, इतना तो मैं आगे का नहीं, जिस वक्त राम भाई और जब तक हम लोग हैं फिलहाल में चलता रहे, यही कोशिश रहेगी, बाकी आगे बच्चे लोग करते रहे। भगवान से प्रार्थना। आज इस बार आप महाराष्ट्र के लोगों को और देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते, क्या शुभेच्छा देना चाहते हैं लोगों को? देना चाहते कोरोना से बचे रहे, अभी तक कोरोना गया नहीं है, बस अपनी सावधानी बरते, भीड़ नहीं करें और क्या करें। तिवारी परिवार और रामपाल जी कई सालों से मना रहे हैं और मैं इसमें हमेशा सम्मिलित होता हूँ। एक बहुत बड़ी जो संदेश जाता है, बहुत बड़ा संदेश जो जाता है ये कि ये जो संगठन जो दिखता है, इससे हमारी जो है कि हमारी आस्था हमेशा बनी रहेगी और पूरी जो एकता है पूरे देश के अंदर ये इसलिए बताता है कि इस तरह से हमको करना चाहिए और हम एकजुट होकर के साथ में रहेंगे। कार्यक्रम के आयोजक के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? कार्यक्रम के आयोजक जो इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जैसा कि आप जानते हो बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस समय चरम सीमा पे हैं, तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, मगर ऐसे में अगर कोई एनजीओ संस्था कार्यक्रम करते हैं तो इसकिस नज़रिया से आप सब देखते हैं? बताइए। मैंने पहली बार आया हूँ, लेकिन सुना था, आप देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। विशाल भैया, राम भाई आप और बाकी जो भी सहयोगी हैं, इनसे देख करके मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे परिवार का उत्साह बढ़ाइए। पूरे तिवारी परिवार, पूरा हमारा जो परिवार है, हम भी एक परिवार के हिस्सा हो गए।
मुझे बहुत खुशी हुई देख करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे डे बाय डे हर साल बढ़ता रहे। धन्यवाद। ये तिवारी जी और रामभाव पाल के जो एक संगठन है, इस संगठन के द्वारा 35 सालों से यहाँ गर्मा गर्म वड़ा पाव का प्रसाद दिया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, इन्होंने लगातार 11 साल तक वैष्णो देवी लगभग लास्ट ईयर गए थे तो 1520 लोगों को बिना किसी शुल्क के निःशुल्क 1500 लोगों को लेके वैष्णो देवी दर्शन कराने गए थे। हर साल इनका कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता है। सलंग पूजा के कटभंजन हनुमान का दर्शन कराते हैं, मूल्य में लेके जाते हैं। और उसके साथ साथ रामभाव पाल ने अयोध्या में एक भागवत सप्ताह किया था, जिसमें यहाँ से 320 लोग गए थे। 320 लोगों का रहने का, खाने का, पीने का और 100 पंडितों का वहाँ पे इंतजाम किया था। तो इस तरह के माता रानी की कृपा है इन पर, गणेश भगवान की कृपा है कि ये दिन दूने रात चौगने जो है इस समाज में अच्छे कामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। से यहाँ तिवारी परिवार ने लगभग लगातार 33 वर्षों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, मुफ्त में बड़ा पाव वितरण करने का काम कर रहा है। क्या ये मिशन आप लोग आगे चल के बढ़ाएंगे क्या? जी सर, जोर से बोलिए थोड़ा। जरूर बढ़ाएंगे। और क्या उद्देश्य है, आप लोगों ने क्या सीखा है? ये जो बुजुर्ग पीढ़ी है, जो श्रेष्ठ नागरिक हैं, इनसे आपने क्या संदेश सीखा और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? एकता का संदेश। जिस तरह से ये लोगों ने आगे मिशन लेकर के चल रहे हैं, तो क्या ये मिशन आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे आए युवा पीढ़ी के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा, आप युवा पीढ़ी है। आप दीदी आप क्या बोलना चाहती हैं? आप जानता हूँ कि लगभग 33 वर्षों से हम लगातार, मैं देखता हूँ कि अक्सर आप यहाँ पे रहते हैं, मंडल में आकर के इस तरह से सेवा भाव का काम करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा सौभाग्य है कि मैं तिवारी परिवार के साथ मिलजुल कर इतना कर पाती हूँ, सेवा दे पाती हूँ यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि अगले और कई वर्षों तक मैं ये सेवा दे सकूँ। एक ही संदेश है कि कोई भी अलग नहीं है, एकजुट होकर हम बहुत बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं, बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। कर लेते हैं। आगे का ये कितना बड़ा पाव कितना वितरण करते हैं लगभग? पता नहीं, गिनती तो नहीं की कभी,